गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हमने 6.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन की और उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी किया। तो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। यानी सेकंड क्वेश्चन में जो हमारे को स्टेटमेंट दे रखी हैं उनसे एक इंटीजर निकलेगा और उस इंटीजर के आगे हमने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि इंक्रीज के लिए प्लस और सी लेवल्स अबो सी लेवल ऊपर की ओर तो प्लस, बैंक में पैसे जमा करवाने तो प्लस, और माइनस के लिए क्या क्या वर्ड आए थे? जैसे लॉस हो गया तो माइनस। जमीन के अंदर हमने मान लो 10 मीटर गहरा गड्ढा खुदवाया है तो वो 10 मीटर किस में लिखेंगे? माइनस। तो हमें स्टेटमेंट की लैंग्वेज से और उसकी सेंस से समझ में आ जाएगा कि माइनस लगाना है या प्लस। पहले हम इंटीजर को देखेंगे कि क्या इंटीजर यूज हुआ है, फिर उसका साइन देखेंगे। जैसे पहले पार्ट में देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन हमारा सेकंड है और उसका ए पार्ट देखिए। कहता है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। एक हवाई जहाज जमीन से ऊपर 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो 2000 तो इंटीजर तो हमें मिल गया 2000, तो 2000 तो मिल गया। अब 2000 के आगे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, तो वो हम देखेंगे कि जमीन से ऊपर, तो ऊपर के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लस। तो इसके आगे हम प्लस लगाएंगे और प्लस लगाने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि आगे कुछ भी साइन नहीं लगा है तो ये अंडरस्टूड है कि आगे प्लस ही है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर, बी पार्ट पर। तो बी पार्ट में बोलता है ए सबमरीन क्या होती है? जो बेटा पानी के नीचे चलती है समुद्र में, उसको सबमरीन बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, नीचे चल रही है तो किसका इंटीजर दिखाएंगे? माइनस का। तो इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। कहता है कि सी लेवल से, सी लेवल जानते हो क्या होता है? जो पानी समुद्र में जो पानी है जिसको आप टच कर सकते हो, ऊपर जो परत बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं, सरफेस ऑफ वाटर, पानी की जो सतह है जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, उसको सी लेवल बोलते हैं। तो उसके नीचे 800 मीटर नीचे सबमरीन चल रही है। तो नीचे का मतलब क्या है? माइनस। और इंटीजर क्या मिल गया? 800। तो दोनों बातें इसी में छुपी हुई हैं। तो 800 तो हमें इंटीजर मिल गया। अब इसके आगे प्लस लगाना है या माइनस, वो हमें पता चल गया कि पानी के नीचे चल रही है तो माइनस लगाएंगे। फिर सी पार्ट देखिए बेटा। सी पार्ट में बोलता है कि ए डिपॉजिट का मतलब जमा करवाना। तो जब आप पैसे जमा करवाते हो तो आपके पैसे क्या करते हैं? बढ़ जाते हैं। और जब आपके पापा जी बैंक में से पैसे लेकर आते हैं तो वो पैसे कम हो जाते हैं। तो कम होने के लिए माइनस और जमा करवाने के लिए प्लस। तो कितने जमा करवाए बेटा? 200। तो हमें इंटीजर का पता चल गया 200, और जमा करवाने में हम प्लस लगाएंगे। तो इसके आगे प्लस अपने आप है, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो प्लस ही है। उसके बाद हम डी पार्ट करेंगे। तो डी पार्ट देखिए बेटा, विड्रॉल का मतलब होता है पैसे निकालना, अभी बताया था। तो जब हम पैसे निकालते हैं तो हमारे खाते में से पैसे कम हो जाते हैं ना। जैसे आपके घर में गुल्लक बना रखा है आपने, तो अपने गुल्लक में से या अपने पर्स में से आप पैसे निकालोगे तो उसमें कम नहीं हो जाएंगे। और कम के लिए क्या यूज करते हैं? माइनस का साइन। तो कितने निकाले पहले वो ढूंढो। 700। तो 700 तो हमें इंटीजर मिल गया और पैसे निकाले हैं तो इसलिए हम माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन करोगे। तो अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए बेटा। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन।
ये नंबर लाइन क्या होती है बेटा, जो ये नंबर लाइन आप क्या करो, आप स्केल लेकर और एक लंबी लाइन ड्रा कर लो। स्केल लेकर आप स्केल लीजिए और एक लंबी लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। स्केल के साथ जितनी लंबी ड्रा कर सकते हो उतनी लंबी ड्रा कर लेना। और जो आप ऐसे करना है, जो 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर पर, 6 सेंटीमीटर पर, 7 पर, 8 पर, ऐसे निशान लगाते जाना सेंटीमीटर, जो उसमें स्केल के ऊपर सेंटीमीटर दे रखे हैं, इस तरह से आप उस पर निशान लगाते जाना, ठीक है। तो जब निशान आपके पूरे हो जाए तो फिर बीच में किसी एक निशान को 0 मान लीजिए और 0 से इधर आप प्लस के लिखिए 1 2 3 4 5 6 और 0 से इधर आप माइनस के लिखिए -1 -2 -3 -4 -5। तो जब इस तरह से आप लिख देते हो तो इसी का नाम क्या है, नंबर लाइन। तो इसको आगे इस तरफ भी बढ़ा सकते हो और इस तरफ भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई तो बच्चा के 6 से आगे नहीं लिखना, लिख लो, कोई जगह बची हुई है तो। यहाँ पर मेरी जगह नहीं बची थी, मैं कहाँ तक लिख सकता हूँ, 8 तक, और इधर जगह बची हुई है तो मैं इसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ, -6 -7, ठीक है, इस तरह से। तो ये किस किस को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको मैं रब कर देता हूँ। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इस तरफ। जब आप इसको पेज पर बनाओगे तो इतनी बड़ी लाइन नहीं बनेगी, मैं तो इसको बोर्ड पर बना रहा हूँ इसीलिए आपको ज्यादा लंबी दिखाई देती होगी। -8 -9 -10। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा +5। तो कहता है +5 को दिखाओ, तो देखो ये है बेटा +5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा +5, रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पर ऊपर लिख दो +5 और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे डार्क कर दो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है +5 को। उसके बाद बेटा -10, तो ये रहा बेटा इधर -10, तो इसके ऊपर लिख दो -10, तो ये -10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर है बेटा हमारा +8, तो ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर में है हमारा, ये इधर जगह नहीं बची थी, तो यहाँ पर है हमारा +8। इसको भी थोड़ा सा डार्क कर दीजिए ताकि पता चल जाए कि +8। फिर है -1, ये -1 है, तो इसको डार्क कर दीजिए, पॉइंट को थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, कई बच्चे बहुत बड़ा पॉइंट कर देते, नहीं, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा, और इसके ऊपर -1 लिख दीजिए। फिर है -6, तो ये बेटा -6 है, तो इसको भी थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं करना। फिर दे रहा हूँ -6। तो इस तरह से हमने अपनी नंबर लाइन के ऊपर -10 को, -6 को, -1 को, +5 को, +8 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हमने अपना थर्ड क्वेश्चन किया। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो फोर्थ क्वेश्चन करने के लिए आप बिल्कुल राइट साइड में देखना, इस पेज के राइट साइड में एक छुपी हुई लाइन बना रखी है, वो दिखाई नहीं देती, थोड़ा सा ध्यान से देखो, लंबी लाइन खींच रखी है इसी पेज के बिल्कुल राइट में, इधर बिल्कुल राइट में, वो ऐसे खोल कर देखनी पड़ती है थोड़ा सा। तो उस लाइन को मैं इधर बना लेता हूं, देखिए ये लाइन। तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से इस पर भी निशान लगाए हुए बेटा, ये देखिए मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूं। इस तरह से वही उसी तरह से करने हैं, स्केल के साथ एक लंबी लाइन खींचनी है
और एक एक सेंटीमीटर के अंतर में डिफरेंस में आप इस तरह से निशान लगा दोगे। कितने लगाने हैं लगा दो, जहां तक लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस पॉइंट को उसने डी मान रखा है, ये पॉइंट डी है और ये +8, और फिर उसने 2 छोड़कर फिर इसको क्या मान रखा है सी, तो ये पॉइंट सी मान रखा है। फिर सी के नीचे उसने बी, और बी के नीचे एक छोड़कर फिर ए, तो और ए के नीचे फिर एक छोड़कर उसने क्या लिख रखा है ओ, ये ओ है, और ओ के नीचे एक छोड़कर एच, और एक मिनट यहाँ पर हम कर लेते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बची थी बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ये एच आ गया, तो एच के नीचे 2 को छोड़कर इस तरह से हम देखिए इधर हम थोड़ा सा और क्या करें, क्यों मैंने इरेज किया है इसको, क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है बोर्ड में, तो पॉइंट थोड़े से ज्यादा हैं, तो मैं थोड़े से इनको, आपने नहीं करना है ऐसे, आपने तो 1-1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर ही लेना है। मैं तो आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इनको भीड़ा कर दिया है, तो मैं इनके कम स्पेस लेकर इनको ले रहा हूं। तो देखिए फिर ये O है, O के नीचे एक छोड़कर क्या है हमारा H, और H के नीचे फिर 1 2 3 छोड़कर G है, ये हमारा G आ गया, और G के नीचे एक छोड़कर हमारा क्या है F, ठीक है, और F के नीचे भी है, F के नीचे भी है, उसको F के नीचे जगह नहीं बची बेटा, तो मैं इधर दिखा देता हूं। तो ये F है, और F के नीचे एक छोड़कर E है, तो ये एक छोड़ दिया, और ये क्या है E। तो आपने एक स्केल के साथ एक लंबी लाइन ड्रा करनी है, और उसमें 1-1 सेंटीमीटर के अंतर में या 1-1 सेंटीमीटर के डिफरेंस में निशान लगा दो। और फिर ये लिखा हुआ है जो मैथमेटिक्स की बुक में, ये देखिए ये इधर राइट साइड में लाइन ड्रा कर रखी है, जैसे इस पर अल्फाबेट लिखे हुए हैं इंग्लिश के, वो लिख लीजिए। अब क्या करना है, जो ये O पॉइंट है इसकी जगह आप 0 मानिए, ये 0 है, इधर इस साइड में लिख लो, ये हमारा ऊपर 1, और ये 2, ये 3, और ये 4, ये 5, ये 6, और ये 7, और ये +8। इनके आगे प्लस लगा लो या मत लगाओ, क्योंकि प्लस लगाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं भी लगाते हो तो ये अंडरस्टूड है कि कुछ भी साइन नहीं है तो किसी डिजिट के आगे तो वो प्लस का ही है, और वो O से स्टार्ट करना है। ये इधर वाला तो O है, और इधर वाला क्या है बेटा 0, ठीक है। O पर मैं थोड़ा सा निशान लगा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये O है। O से नीचे ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये अपने आप लिखना है, जो O है उसको 0 मानकर ऊपर तो प्लस की काउंटिंग लिख दो, और ये O के नीचे माइनस की काउंटिंग लिख दो अपने आप। फिर पहचानेंगे कि क्वेश्चन में क्या करना है, -6, -7, -8। तो F को क्या माना है बेटा -8, तो F क्या है -8, ये -9, और E क्या है -10। अब ये जो पूछेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, अब आंसर दे देंगे। अब इसने पहले पार्ट में क्या पूछा है बेटा, इफ पॉइंट D is +8 then which point is -8। ये कहता कि -8 कौन सा पॉइंट है, देखिए इधर -8 कौन सा पॉइंट है बेटा F, तो यहां पर लिखो पॉइंट F is -8। तो अब यहां से हम सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं और दे सकते हैं इजीली, जैसे जो भी ये पूछेगा हम यहां से बताते जाएंगे। बी पार्ट में इसने क्या पूछा बेटा, इज पॉइंट G ए नेगेटिव इंटीजर, क्या G नेगेटिव है, तो G -6 है, तो माइनस है ना, तो यहां पर लिखिए यस
g इज नेगेटिव इंटीजर। हमने बताया g एक नेगेटिव इंटीजर है। और क्या पूछा है इसने इसी क्वेश्चन में? बस इतना ही पूछा बेटा। सी पर अगले पर चलते हैं। सी पर राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। तो पॉइंट बी क्या है भाई? हमारा जो पॉइंट बी है वो कौन सा इंटीजर है? तो देखो बी क्या है? प्लस का 4। तो पॉइंट बी किसके रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पॉइंट बी इज +4। और किसके बारे में पूछा इसने इसमें? ई के बारे में। तो ई के बारे में भी बता दो बेटा। पॉइंट ई इज, तो ई क्या है? ढूंढो ई को। ई कहां पर है? देखो यहां पर। ई कितना है बेटा? -10। तो लिखो यहां पर पॉइंट ई इज -10। फिर हम इसके डी को पार्ट को आंसर देते हैं। डी पार्ट का, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लिस्ट वैल्यू। ये कहता है कि लिस्ट वैल्यू का मतलब इस नंबर लाइन पर सबसे छोटी वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर है। तो बेटा आप 0 छोटा है और उससे नीचे आओगे -1 और छोटा, नीचे -2 और उससे छोटा हो गया। तो इस तरह से छोटे 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 और लास्ट में सबसे छोटा कौन है? -10। तो यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट वैल्यू इज -10। ठीक है। तो कौन से पॉइंट की लिस्ट वैल्यू है? तो यहाँ पर लिखो पॉइंट ई हैज लिस्ट वैल्यू। लिस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे कम वैल्यू। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है? ई की। यही हमने इसमें बताना था। अब इसका ई पार्ट और करते हैं। तो ई पार्ट क्या है बेटा? अरेंज ऑल द पॉइंट्स ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा ये जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जो पॉइंट है तो डिक्रीजिंग में क्या लिखेंगे? पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा किसके ऊपर है? 8 के ऊपर, डी। तो सबसे बड़ा है डी। डी के बाद कौन है? सी। इस तरह से लिखना है क्योंकि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पॉइंटों को लिखना है, नंबरों को नहीं। जो पॉइंट है पॉइंटों को लिखना है। सी के बाद हमारा बी, बी के बाद हमारा ए के बाद हमारा ओ के बाद हमारा एच के बाद हमारा जी के बाद हमारा एफ और एफ के बाद हमारा ई। तो ये इस तरह से हमने ये इधर हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इन पॉइंटों पर वैल्यू जिस तरह से है हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक तो बेटा यहाँ पर ये देखिए प्लेसेस लिखे हुए हैं। यहाँ पर है प्लेस और इधर है टेम्परेचर और ये क्वेश्चन नंबर है 5। तो प्लेस है सियाचिन और फिर है बेटा शिमला और फिर है अहमदाबाद और उसके बाद है दिल्ली और उसके बाद है श्रीनगर और सियाचिन के आगे लिख रखा है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। शिमला के आगे लिखा हुआ है बेटा
2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद के आगे है 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। और जो दिल्ली है उसके आगे लिखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर के आगे है बेटा 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमने लिखना है कि ये प्लस का है या माइनस का है। जिसमें बिलो आया है उसमें माइनस लिखेंगे और जिसमें अबो आया है उसमें प्लस लिखेंगे। तो इसमें बिलो है तो इसका आंसर होगा -10 डिग्री सेल्सियस। और इसमें भी बेटा बिलो है तो 2 डिग्री सेल्सियस बिलो है तो इसका आंसर होगा -2 डिग्री सेल्सियस। इसमें अबो है तो बेटा इसका आंसर होगा +30 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी अबो है तो इसका आंसर होगा +20 डिग्री सेल्सियस। इसमें बिलो है बेटा, बिलो का मतलब नीचे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने इसके आंसर दिए। आगे इसमें 2 पार्ट और पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट और पूछा गया है। तो 5th क्वेश्चन में पहले तो आपको ये बताना था, फिर उसमें 2 पार्ट दिए गए हैं उनके बारे में भी बताना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। तो पहला पार्ट तो यही था बेटा जो हमने ब्लैंक कॉलम में फिल किया है, तो इसी को पहले पार्ट का नाम दे दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो मैंने अभी आपके सामने समझाया है, उसको किया है। अब हम बी पार्ट करेंगे। तो इसी का बी पार्ट देखिए बेटा। तो पहले मैं एक लाइन लगा लेता हूं। बी पार्ट में एक लाइन दी हुई है और उस लाइन में टेम्परेचर लिखे हुए हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूं बेटा। और आप फिर वही करना, 1-1 सेंटीमीटर पर इसमें मार्क करना। सबसे पहले हम कहां से मार्क करते हैं? इधर से मार्क करते हैं, ये 0। फिर इधर जो इसने लिख रखा है वही लिखने हैं। 0 से इधर -5, फिर इधर -10, फिर इधर -15, फिर इधर -20, फिर इधर -25। तो इसमें -25 तक लिखे हुए हैं और इधर 40 तक लिखे हैं। तो ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये हमारा 25 और ये हमारा 30 और ये 35 और ये हमारा 40। आपने स्केल का यूज करना है। स्केल के साथ अच्छी तरह से लंबी लाइन स्ट्रेट ड्रा करनी है। और जो ये इस तरह से निशान जो मैंने लगाए हुए हैं ये आपने स्केल में 1-1 सेंटीमीटर के गैप में लगाने हैं, अच्छी तरह से देखकर फिर उनको ऐसे लिखना है। अब इसने बी पार्ट में क्या पूछा है वो देखिए। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। आगे लिखता है प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर, विच इज द कूलेस्ट प्लेस। राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। Following is the number line representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against in temperature. कहता है कि जो ये आपके शहर दे रखे हैं ना, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर, वो इसके ऊपर लिखो। अब सियाचिन का टेम्परेचर -10 है तो बेटा -10 को ढूंढो। ये -10 है ना, तो -10 के ऊपर क्या लिखो? सियाचिन। ये मैंने -10 के ऊपर सियाचिन लिख दिया। फिर भी ये -2 है तो -2 डिग्री सेल्सियस। इस पर क्या लिखना है? शिमला। क्या लिखना है बेटा? शिमला। तो जो -2 है ना इसमें नजर नहीं आ रहा बेटा आपको,
तो -2 इधर मिलेगा 0 और -5 के बीच में, इधर से मिलेगा। निशान लगा लो, ये थोड़ा सा मोटा कर लो, ज्यादा मोटा नहीं। तो ये क्या होगा आपका, ये शिमला आपकी, ये हो गई आपकी शिमला। ये इधर 0 से इधर -2 को दिखाएगा। अच्छा बेटा, फिर अहमदाबाद का टेम्परेचर है +30, तो ये रहा हमारा +30, इसके ऊपर लिखो आप अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद 30 के ऊपर दिखा दिया हमने, ठीक है। और फिर है दिल्ली का टेम्परेचर +20, तो 20 के ऊपर बेटा दिल्ली लिख देंगे। इसने यही कहा है कि ऐसे लिखो, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर दिल्ली लिख दिया। और फिर श्रीनगर का टेम्परेचर है -5, तो जो ये -5 है, तो इधर ऊपर लिखूंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादा क्लोज होने के कारण छोटा बच्चा समझ नहीं पाता। तो इस -5 पर निशान लगाकर नीचे लिख देता हूँ मैं श्रीनगर, श्रीनगर। तो एक तो ये काम कर रहा था बी पार्ट में, ये हमने कर दिया। और दो, एक फिर सी पार्ट आता है। सी पार्ट को मैं इधर लिखता हूँ। सी पार्ट में इसने पूछा बेटा विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा कौन है। तो आप देखिए इधर जाइए, इधर आपको सबसे ठंडा कौन मिल रहा है, सियाचिन, क्योंकि इसका टेम्परेचर -10। इधर तो किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, तो इधर किसी का नाम नहीं है, तो वो हमारा शहर नहीं है। तो सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर, सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है, -10, और उसका नाम क्या बेटा, सियाचिन। आप लिखिए सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस, सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। फिर डी पार्ट, इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या पूछा बेटा, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री, 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर। तो 10 डिग्री ये रहा बेटा, इससे ऊपर टेम्परेचर केवल 2 शहरों का है, तो दिल्ली का है, एक अहमदाबाद का है। तो इन दोनों के नाम लिख दो, एक तो क्या आएगा दिल्ली और एक आएगा हमारा अहमदाबाद, क्योंकि इन 2 शहरों का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से क्या है, बड़ा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को और 5 को बड़े ही ध्यान से समझना है। तो अगर एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ में आए तो बेटा आप छोटे बच्चे हो तो दूसरी बार वीडियो को देखना और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।